जय हिंद। जे एसएससी एजुकेशन में आपका स्वागत है। ये झारखंड करंट अफेयर का 31वां लेक्चर है, जिसमें हम लोग अर्जुन पुरस्कार के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे और देखेंगे कि झारखंड में अब तक कितने लोगों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, लेटेस्ट कौन है और कौन कौन से फील्ड से वो जुड़े हुए हैं। ये सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे एमसीक्यू भी साथ में करेंगे। तो आज का इंडेक्स देख लेते हैं हम लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार झारखंड में किनको किनको मिला वो पढ़ेंगे, उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। आप ट्राई कीजिए कि जितने भी यहाँ पे फोटोज है उनको आप रिकॉग्नाइज करने का क्या आप कर पाते हैं या नहीं, या कितने कर पाते हैं। तो यहाँ पे टोटल 4 3 7 है। 7 में से आप कमेंट करके बताइए कि आप किनका किनका रिकॉग्नाइज कर पाए और सभी का नाम आप बताइए। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि आप लोग के लिए बहुत ही बड़ा खुशखबरी का मैं न्यूज़ लेकर आया हूं कि आप लोग के समक्ष मैं झारखंड के भूगोल का ये सीरीज में शुरू किया हूं। बेसिकली ये नोट्स रहेगा मेरा, तो ये अलग अलग छोटे छोटे पार्ट में डिवाइडेड रहेगा। झारखंड का भूगोल, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर एक मैगजीन टाइप से होगा, जिसको आप हमारे ऐप में जाकर ऑर्डर करके आप प्री बुकिंग कर सकते हैं और वहां से ऑर्डर करके आप घर बैठे डोर स्टेप पे मंगवा सकते हैं। और ये बहुत इफेक्टिव रहेगा अगर आप कोई भी एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं झारखंड का, जिसमें झारखंड का भूगोल आपका टॉपिक है, तो उसमें सारे एस्पेक्ट्स कवर किए जाएंगे, चाहे आप जेएसएससी के लिए पढ़ रहे हो चाहे जेपीएससी के लिए पढ़ रहे हो। और ये लेक्चर आपका 31वां है। इसके पहले टोटल 30 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, जिसमें हम लोग योजना और अभी हम लोग पुरस्कार को कंप्लीट कर रहे हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप डिस्क्रिप्शन में जाके लेक्चर 1 से ही स्टार्ट करें, तभी आपका करंट अफेयर में एक अच्छा स्कोर आ पाएगा। अगर आप चाहते हैं कि 8 में से आपका 6 से 7 स्कोर हो जाए, तो डेफिनेटली आप लेक्चर 1 से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि 8 में से 8 करंट अफेयर किसी का सही नहीं होता, इवन नॉट इवन टॉपर्स। तो आप चिंता ना करें, अगर 6 to 7 आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छा स्कोर आपका हो जाएगा। और जिस तरीके से मैंने झारखंड जीके ऐप में पढ़ाया है और साथ में अगर करंट अफेयर को कंबाइन करते हैं, तो जेएसएससी में अगर 40 क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपका 35+ क्वेश्चन सही होगा। मैं बनाने का नहीं बोल रहा हूँ, आपका इतना क्वेश्चन सही होगा, चाहे आप जो भी सेट में बना रहे हैं तो आप उसमें चेक कर पाएंगे इस चीज़ को। तो सारे कोर्स हमारे ऐप में चलते हैं, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। तो अर्जुन पुरस्कार के बारे में हम लोग देखते हैं। आप देखिए, ये अर्जुन पुरस्कार का शील्ड है, जिसमें आप लोगों को पता होगा कि अगर आप लोग थोड़ा मैथोलॉजी ध्यान में रखते हैं तो अर्जुन ने क्या किया था कि यहाँ पे ऊपर में क्या हो रहा था कि उसके एक निशाना घूम रहा था, जहाँ पे कहीं कहीं आपको मछली बताया गया है। तो ऊपर मछली ऐसे ऐसे आर्टिफिशियल मछली, ऐसा नहीं कि सच का मछली, तो आर्टिफिशियल मछली ऊपर घूम रहा था। और इसका जो माथा देखिएगा अर्जुन का, वो नीचे है ना कि ऊपर है। तो नीचे क्या था, नीचे पानी रखा हुआ था, तो उसका रिफ्लेक्शन देख के उसको निशाना लगाना था। तो इसी के संदर्भ में यहाँ पे अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, उम्दा परफॉर्म करते हैं, उसको अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। तो अर्जुन पुरस्कार जो है खिलाड़ियों को दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया जाता है, जिसमें खेल के क्षेत्र में अगर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया जाता है, जैसे कि मैंने बताया, उसके लिए उनको दिया जाता है। यह खेल का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। पहला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन है? पहला सबसे बड़ा पुरस्कार है खेल रत्न, जिसका अब नाम चेंज कर दिया गया राजीव गांधी खेल रत्न से मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो वो पहला है और ये अर्जुन पुरस्कार ये दूसरा है, ध्यान रखना है। इसका प्रारंभ 1961 में हुआ था। 61 में अर्जुन पुरस्कार शुरू किया गया था। अब हम लोग देखेंगे कि अभी तक झारखंड में कितने लोग हैं जिनको यहाँ पे अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो सभी का देखेंगे हम लोग यहाँ पे, और डेट भी यहाँ पे है। तो डेट आपको डेफिनेटली है कि लेटेस्ट पूछा जाएगा, लेकिन डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संजीव कुमार सिंह किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं, तो कोई भी ऑप्शन में दिया जा सकता है। और मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि झारखंड में जितने भी सारे ऑप्शंस आएंगे, उसमें से अगर मान ले ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपको एकदम ही पता नहीं चल रहा है कि क्या होगा, कि अगर झारखंड से रिलेटेड है वो आदमी, तो आप उसमें से 99% केस में 2 ही ऑप्शन टिक कीजिएगा, या तो तीरंदाजी या तो हॉकी। और तीरंदाजी में भी अगर आप 2 ही ऑप्शन है, तो मैं तो बोलूँगा तीरंदाजी आप 80% रखिएगा और 19% आप हॉकी रखिएगा। यही दोनों ऑप्शन, अगर आपको कुछ भी हवा नहीं लग रहा है तो। बाकी अगर आपको जान रहे हैं तो डेफिनेटली है, और जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको जाने पहचाने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे।
तो चलिए हम लोग देख लेते हैं अर्जुन पुरस्कार सम्मानित किनको किनको मिला है। 1972 का बात करते हैं तो माइकल किंडो को मिला है और ये हॉकी के खिलाड़ी रहे हैं। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे संजीव कुमार सिंह को 1992 में मिला है, ये तीरंदाज है। मंगल सिंह चंपिया ये भी तीरंदाज है, इनको 2009 में मिला है। दीपिका कुमारी आप लोग सब जगह कोई जानते हैं, तीरंदाज है। दीपिका कुमारी का हस्बैंड है अतनु दास, ये भी तीरंदाज है। और वीरेंद्र लकड़ा ये लेटेस्ट आपको एकदम याद करना ही करना है, इसको आपको भूलना ही नहीं है कि 2021 का जो लेटेस्ट अभी तक का है जो अर्जुन पुरस्कार, उसमें वीरेंद्र लकड़ा को मिला है जो हॉकी टीम के प्लेयर हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आपको याद करना है। और इकलौता हमारे झारखंड में अर्जुन पुरस्कार मिला फुटबॉल के क्षेत्र में, वो मिला है किसको? दीपक कुमार मंडल को। तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि टोटल अगर काउंट कीजिएगा यहाँ पे कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल 7 लोगों को अर्जुन पुरस्कार अभी तक मिल चुका है 2021 तक। अब कुछ कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। माइकल किंडो जो है 1972 में को अर्जुन पुरस्कार मिला था और ये अर्जुन पुरस्कार पाने वाले सबसे पहले आदिवासी खिलाड़ी थे, सबसे पहले आदिवासी खिलाड़ी। वीरेंद्र लकड़ा जो आपको पता हॉकी से रिलेटेड है, इनके भाई का नाम आपने जरूर सुना होगा या पढ़ा होगा, बिमन लकड़ा और बहन असुंता लकड़ा। ये दोनों ही हॉकी से रिलेटेड है। तो ये तीनों जो है भाई बहन है, वीरेंद्र लकड़ा, बिमन लकड़ा और असुंता लकड़ा। तो ध्यान रखना है, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा इस तरह से, असुंता लकड़ा किस खेल से संबंध रखती हैं? तो आपको बोलना पड़ेगा वहां पे हॉकी। वीरेंद्र लकड़ा का जन्म 3 फरवरी को हुआ है और वो झारखंड के सिमडेगा में हुआ था, मतलब सिमडेगा से बिलोंग करते हैं। तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे कि उनका जन्म कब हुआ था, ये पूछा जाएगा कि वीरेंद्र लकड़ा का संबंध झारखंड के किस जिले से है। तो आपको बोलना पड़ेगा वो सिमडेगा जिले से है। और अतनु दास जो है रांची की आर्चरी क्वीन और ओलंपियन दीपिका के पति हैं, जैसे कि मैंने बताया दीपिका कुमारी के हस्बैंड है कौन? अतनु दास। अब हम लोग सबके बारे में डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं फोटोज के साथ। तो ये देखिए, ये माइकल किंडो है। तो यहाँ से आप इस तरह से अगर याद कीजिएगा तो बहुत अच्छे से आप लंबे समय तक याद कर पाएंगे। तो पीछे आप हॉकी का यहाँ पे देख पा रहे होंगे, उनका स्टेडियम है और हॉकी का बॉल यहाँ पे है उनके हाथ में, ठीक है। तो ये है माइकल किंडो जिनको अर्जुन पुरस्कार मिला सबसे पहले झारखंड में। उसके बाद संजीव कुमार सिंह। संजीव कुमार सिंह तीरंदाजी से बिलोंग करते हैं और जब मैं आगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में द्रोणाचार्य पढ़ाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि संजीव कुमार सिंह आगे जाके तीरंदाज के कोच बनते हैं और उनको द्रोणाचार्य अवार्ड भी मिलता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है संजीव कुमार सिंह के लिए कि कौन ऐसे हैं जिनको द्रोणाचार्य पुरस्कार भी मिला है और अर्जुन पुरस्कार भी मिला है। तो इकलौते हैं वो संजीव कुमार सिंह। उसके बाद बात करते हैं मंगल सिंह चांपिया। तो ये भी आप देखिए, ये मंगल सिंह चांपिया भी तीरंदाजी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद बात करते हैं दीपक कुमार मंडल। तो इनका कॉस्ट्यूम देखने से आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये तीरंदाज तो हो नहीं सकते हैं, हॉकी प्लेयर का ऐसा कॉस्ट्यूम रहता नहीं है। जनरली आप देखेंगे क्या कि इस तरह का कॉस्ट्यूम फुटबॉल खिलाड़ी का रहेंगे। तो ये फुटबॉलर हैं और ये इनका ही इकलौता झारखंड से जिनको फुटबॉल के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार मिला है। उसके बाद बात करते हैं दीपिका कुमारी के बारे में, सबको ही पता आपको, और इनके हस्बैंड जो है अतनु दास। तो आप देखिए ये पूरा का पूरा आपका क्लियर हो गया। और एक और आपका बच गया वीरेंद्र लकड़ा जो हॉकी से रिलेटेड है। 2021 में इनको ही पुरस्कार मिला था अर्जुन पुरस्कार हॉकी के क्षेत्र में। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, देखते हैं कि आप कितना ध्यान रख पाए हैं। ईमानदारी से क्वेश्चन बनाइएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने, खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो अभी मैंने बताया कि अर्जुन पुरस्कार है दूसरा सबसे बड़ा, और पहला कौन सा है? पहला आपका है खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नाम अभी बदल दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो ये है आपका पहला और ये है दूसरा। द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है वो सबसे बड़ा है कोच के लिए, मतलब जो गुरु रहते हैं जो सिखाते हैं उनके लिए ये पुरस्कार है। और ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार क्या है कि ये पूरा जीवन का उनका देखा जाता है, उसके बाद ये लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए इनको दिया जाता है, जो अपना करियर खत्म करने के बाद भी लोगों को शिक्षा दे रहे हैं और उसको जागरूक किए हुए हैं। तो इस तरह से आप देखिएगा कि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, सन 2021 में झारखंड के किस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आपको पता है कि जो वीरेंद्र लकड़ा हैं जिनका संबंध हॉकी से है, इनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया, और दीपिका कुमारी को भी दिया गया, अतनु दास को भी दिया गया, माइकल किंडो को भी दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दीपिका कुमारी को अर्जुन पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? तो आपको पता है दीपिका कुमारी को अर्जुन पुरस्कार से 2012 में सम्मानित किया गया था और इनको पद्मश्री भी मिल चुका है। हमने पिछले क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुका है। तो पद्मश्री इनको कब मिला? 2016 में। तो 4 साल के गैप में पहले इनको अर्जुन पुरस्कार मिला, फिर 2016 में इनको पद्मश्री मिला। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। झारखंड के खिलाड़ी दीपक कुमार मंडल का संबंध किससे है? दीपक कुमार मंडल इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको फुटबॉल के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया झारखंड में। तो ये पूरा लेक्चर आपका खत्म होता है। आप हमारे कोर्स से ज्वाइन कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी अपने घर पे मंगवा सकते हैं। हमारे ऐप पे सारे डिटेल आपको मिल जाएंगे, वहां से सारी चीजें आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम में अवेलेबल है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और हमारे ऐप में भी पीडीएफ अवेलेबल रहते हैं, तो वहां से भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।